आज हम लोग पढ़ेंगे अपना आइडेंटिटीज का तीसरा टाइप। पहला दूसरा हम लोग कर चुके हैं, कुछ सवालों को भी हम लोग सॉल्व किए थे। आज करेंगे हम लोग अपना तीसरा वाला टाइप, जो कि है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी बड़ा मशहूर सा आइडेंटिटी है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और पढ़ने से पहले वही बात है, आपको जानना पड़ेगा कि ये आया कैसे। बड़ा सिंपल है ये भी, है ना, प्रूफ करना पड़ेगा। तो करते हैं प्रूफ हम लोग पहले। प्रूफ देखिए यहाँ पे, ये तो बड़ा सिंपल सा बात हो गया, है ना। जैसा है वैसा लिखो पहले, एकदम वैसे ही। अब आपको मालूम है कि a से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, फिर b से करना है इन दोनों को, बस कर दीजिए। a माइनस बी और प्लस b से आपको करना है a माइनस बी में, ठीक ना। आगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, तो ए बी हो जाएगा। फिर प्लस बी ए होगा, तो आप इसको ए बी लिख दीजिए। बी ए लिखिए या फिर ए बी लिखिए, बात तो सेम ही है ना। आगे प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा देखा जाए तो ये हमारा प्लस ए बी है, ये माइनस ए बी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आ तो गया, यही था ना, तो क्या, बड़ा सिंपल। चलिए अब उससे जुड़ा हुआ हमारे पास कुछ सवाल है, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। देखिए ध्यान से, क्या था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं साइन है तो मल्टीप्लाई यानी कि इंटू, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे भी है, बस प्लस माइनस का फर्क है ना। चलिए तो हम लोग इसी फॉर्मूला पे इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब ऐसा दिया हुआ रहे तो फॉर्मूला तो हमारा ही लगेगा, है ना। चलिए लगाते हैं जरा। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, तो इसमें आपका ए कौन है, ये है। बी स्क्वायर, बी कौन है आपका, ये है ना। ये ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, केवल प्लस माइनस का फर्क है। और फॉर्मूला में क्या कहा गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहा गया है। तो पहले आप ए स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको पहले। चलिए तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर हो गया। अब तो बड़ा सिंपल हो गया, 4 4 जा 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, बस इतना ही सिंपल है, हो गया आंसर, इतना ही खत्म। इसके अलावा आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये भी सवाल हमारा वैसा ही है, देख लीजिए क्या सेम टू सेम मिल रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल। तो ये हो गया a, ये हो गया b, है ना। फॉर्मूला आपके सामने है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका पूरा a और ये हो गया पूरा b। तो a स्क्वायर कीजिए पहले, 3x का सॉरी 3x स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। बस अब तो आराम से बन जाएगा हमारा। तो 3 3 जा 9 9, और ये यहाँ पे x का पावर 2 ऑलरेडी है और 2 पावर और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 हो गया और x का पावर 4 हो गया, माइनस 2 2 जा 4, है ना, 4 लिख दीजिए। y का पावर 2 पहले से है, y का पावर 2 और ऐड हो जाएगा, तो y का पावर 4, सिंपल हो गया। कोई डाउट समझ में आ रहा है। चलिए तो ऐसा वाला भी हमारा बन जाएगा। अब ये वाला सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला, क्योंकि आपको हर प्रकार का सवाल आना चाहिए, है ना। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल। a का वैल्यू b का वैल्यू, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो a स्क्वायर यानी कि 3/2m का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर पूरा 2/3n का होल स्क्वायर। बस आगे देखते हैं फिर। तो ये स्क्वायर ऊपर वाले के लिए भी है
नीचे वाले के लिए भी है, m के लिए भी है ना, वही चीज 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है और n के लिए भी है स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, m का क्या हो जाएगा m स्क्वायर बाई 4, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 n स्क्वायर बाई 9 हो गया। इतना ही सिंपल था, बस आगे बढ़े। चलिए वो वाला दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए आपसे ना एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा, ये पूछ लेगा, या फिर कभी कभी आपके सामने ये दिया रहेगा, आपसे ये पूछ लेगा। जैसे वो वाला सवाल देखिए, है ना, क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कुछ ऐसा नजर आ रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो आप 51 को क्या मान लीजिए ए स्क्वायर, है ना, इसको क्या मान लीजिए बी स्क्वायर। तो जब ऐसा होगा तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए देखें यहाँ पे ध्यान से, तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, है ना, ए प्लस बी, तो ए हमारा क्या है इसमें 51 प्लस बी क्या है हमारा 49 इंटू ए माइनस बी, तो ए क्या है 51 माइनस बी क्या है 49। चलिए देखिए तो जरा क्या इस फॉर्म में आ गया, आ गया ना, हो तो गया अब, है ना, माइनस कीजिए बस। अच्छा यहाँ पे प्लस है, प्लस कीजिए, 9 1 10, 10 के 0 हाथ में 1, 5 8 9 1 10, है ना, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, तो 200 हो गया बस। क्या कुछ हार्ड था क्या इसमें, बड़ा आसान सा लगा, है ना। बस आपको ये दोनों नियम याद रखना है, यदि ये है तो ये आपको लिखना पड़ सकता है, या फिर यदि ये है तो आपको ये लिखना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो आपसे दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि बेटा बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर आपसे ऐसे पूछ ले कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको बताना पड़ेगा, दोनों पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिए तो सवाल भी आपने दोनों प्रकार का बना लिया, ये हो गया हमारा इधर का, और वो तो अलग था उसको भी हम लोगों ने बना लिया। कोई डाउट अब इसमें? चलिए इसके बाद जो हमारा चौथा टाइप है ना, वो चौथा टाइप एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाकी बुक में दिया हुआ है, उसको भी हम लोग एक बार बना लेंगे, है ना। एक है बड़ा आसान सा है, याद रख लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है ना। तो जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा कि उसमें केवल 3 ही दिया हुआ है ना। जो आरएस अग्रवाल पढ़ते होंगे उसमें 4 दिया हुआ है, तो 3 हम लोग पढ़ लिए, एक और हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग उसके चौथे वाले टाइप को पढ़ लेते हैं, ठीक ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।